चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि मस्तिष्क का यानी तंत्रिका चैप्टर का तंत्रिका तंत्र का पार्ट टू में हमने पार्ट वन में हमने आपको बता दिया था कि मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क में कौन सी कोशिका होती है, किस कोशिका का बना होता है, सारी डिटेल्स वहां पे हो गई थी। इस वाले पार्ट में देखेंगे कि मस्तिष्क के कितने भाग उसने बता दिया था कि अब भाग में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी क्या है, ये सारी चीज देखेंगे। तो हमने 3 पार्ट बताया था मस्तिष्क के, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। सबसे पहले अग्रभाग देखेंगे। अग्रभाग को हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क में देखेंगे सब अग्र मस्तिष्क के 3 भाग। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग होते हैं बाबू भैया। जो पहला होता है सेरिब्रम होता है। अगर मस्तिष्क में कितने भाग? 3 भाग। पहला भाग सेरिब्रम, दूसरा भाग थैलेमस, तीसरा भाग हाइपोथैलेमस। अभी थोड़ा क्लियरली देखते हैं कि सेरिब्रम या थैलेमस या हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो सेरिब्रम में देखेंगे तो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, जो हमारा दिमाग, बाबू ध्यान से समझना भैया, जो हमारा दिमाग है इसका सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम होता है। अब कितना परसेंट में बात करें तो 66% ये अकेला होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम होता है। आप कितना परसेंट की अगर बात करेंगे तो 66% के अकेला होता है। इसलिए इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। और इसमें हमारी मेमोरी पावर होती है, ध्यान से समझना। इसमें क्या होती है? मेमोरी पावर होती है, हमारी याददाश्त, जितना भी हम लोगों में स्टोरेज सारा भरा है सब इसी सेरिब्रम में भरा है। जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाने की जो जानकारी है कहाँ भरी है? हमारे सेरिब्रम में। जितनी भी जानकारियां होती हैं, किसी को पहचानने की जानकारी, किसी को याद करने की जानकारी, यही होती है हमारी सेरिब्रम। कहाँ होती है हमारी मेमोरी पावर? सेरिब्रम में। जैसे सपोज कीजिए कि आप आज बाजार जा रहे हैं, बाजार जाते टाइम आपने एक लड़की को देखा, घर आए, अपने वो लड़की आप देखे तो वो लड़की चली गई, फिर आप घर आए, घर के बाद आप गांव में एक राउंड घूमने लगे, गाँव में देख जाए वो लड़कियां, तो आपको आपका जो सेरिब्रम हुआ है, सेरिब्रम में इंस्टोर है कि उस लड़की को हमने बाजार में देखा है। सेरिब्रम में इसे लिखा है कि उस लड़की को हमने बाजार में देखा। और जैसे ही गौवा में देखेंगे उसको, हाँ कंफर्म हो जाएगा कि आज तो 2 बजे की वाली है, यहाँ पे क्या कर रही है। ठीक है, जो हमारी याददाश्त होती है, जो हमारी मेमोरी पावर होती है, सारी चीज इसी सेरिब्रम में स्टोर होता है। ठीक है, जितनी भी हमारी याददाश्त होती कहाँ स्टोर होगा बाबू? सेरिब्रम में स्टोर होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कोई डाउट होगा इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, या फिर आपके डाउट्स के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन आपसे यही गुजारिश है, अगर आपको कोई इसमें से डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, इसमें देखेंगे फिर थोड़ा सा पार्ट नंबर 2, थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस में हम लोग देखेंगे कि जो ये क्या करता है थैलेमस, जो हमारा बाहरी वातावरण है। बाहरी वातावरण का मतलब जैसे अभी ये गर्मी का मौसम है, गर्मी हो रही है, कुछ महीनों में कुछ दिनों के बाद ठंडी आ जाएगी, ठंडी लगने लगेगी। ये बाहरी वातावरण चेंज हो रहा है, बॉडी हमारी नहीं चेंज हो रही है। बॉडी हमारी सेम है, 37 डिग्री टेम्परेचर उसका फिक्स है, लेकिन ये बाहरी टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। ठंडी में देखेंगे टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री के आसपास चला जाएगा, गर्मी में देखेंगे तो 40 डिग्री 45 डिग्री के आसपास बाहरी टेम्परेचर। तो ये चीजें हमको बताता कौन है? हमारे दिमाग में कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमको अनुभव करा रही है कि हमको ठंडा लग रहा है, हमको गर्मी हो रही है, हमको बरसात पता चल रहा है। ये सारी चीजें हमको थैलेमस बताता है। कौन बताता है भैया? थैलेमस। थैलेमस ही हमको बाहरी वातावरण से अनुभव कराता है, आभास कराता है। बाहरी वातावरण से क्या कराएगा? आभास कराएगा। और थैलेमस में एक चीज क्या होती है कि कभी कभी ज्यादा शराब पीने से, जो ज्यादा शराब पी लेता है उसका थैलेमस बढ़िया से काम नहीं करता है, उसका थैलेमस काम नहीं करता है। इसलिए आप देखे होंगे कि बाबू, आप देखे होंगे कि जो है ये जो शराबी होते हैं वो अपना दारू पी लेंगे तो उनको ठंडी गर्मी कुछ पता नहीं चलती है, उनको ठंडी गर्मी कुछ नहीं पता चलती है। और एक चीज, उनको आप कितना भी पीटिए, कितना भी मारिए, उनको कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि सेरिब्रम उन्होंने क्या किया है कि शराब पिया है,
शराब पीने की वजह से उनका थैलेमस काम करना बंद कर दिया है, थैलेमस काम करना बंद कर दिया है। अब चूंकि थैलेमस ही उसके शरीर के सारी बाहर वातावरण को अनुभव कराता था, अब यही काम करना बंद कर दिया है, तो अब उसके देह पे कितनों डंडा से मारो कुछ पता चलेगा? कुछ ना। उसको रात में 2-4 डंडा खूब मार दो, 2-4 झापड़ मार दो, उसको कुछ नहीं पता चलेगा शराबियों को। लेकिन जब बबुआ सुबह में उठेगा और शराब का नशा खत्म होगा तो खूब अरे बाप रे बाप कहेगा, खूब कौन मार दिया है, एकदम हाथ हो पैर हो एकदम दर्द करने लगेगा। लेकिन कब? जब उसका थैलेमस काम करना स्टार्ट करेगा तब। लेकिन जब थैलेमस काम करना बंद कर देगा तो उसको कितने भी मारो पीटो उसको कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया? फिर इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे तीसरा भाग हाइपोथैलेमस क्या होता है। अभी हमने बताया कि थैलेमस क्या करता है, बाहरी वातावरण से अनुभव कराता है। सेम उसी का अपोजिट देखेंगे तो हाइपोथैलेमस ये शरीर के बाहर बताता है, और हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। शरीर के अंदर का मतलब जैसे हमारी चीजें हो गई, शरीर के अंदर हमको गुस्सा आ रहा है, हमको प्रेम आ रहा है, हमारी जो डाइजेशन की क्रिया है, और भी सारी बहुत सारी क्रिया है शरीर के अंदर। अगर शरीर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, पसीना के थ्रू ये क्या कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। तो शरीर के अंदर से क्या करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, शरीर के अंदर के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। शरीर के अंदर के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करेगा? तो हाइपोथैलेमस। शरीर के बाहर के वातावरण को कौन आभास कराता है? तो थैलेमस। और अंदर की बात करेगा तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखेंगे ये हमारे शरीर में गुस्सा का नियंत्रण करता है। बाबू समझना है, ये क्या करता है, गुस्सा का नियंत्रण करता है, प्रेम का नियंत्रण करता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे किसी को बहुत गुस्सा उठता रहेगा तो उसकी नाक से खूब एकदम तेली गति से अपना एक ऑयल निकलता है। ठीक है, एक ऑयल निकलता है नाकों से, खूब एकदम गुस्सा उसका फूल ले जाएगा। तो और उसको पसीना भी होने लगता है जो गुस्सा उसका थोड़ा सा होता है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, उस गुस्से को नियंत्रण पाना चाहता है, उस गुस्से को कम करना चाहता है। ठीक है, तो गुस्से को नियंत्रण कम करता है हाइपोथैलेमस। प्रेम को कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस। और हमको भूख प्यास कौन लगाता है? हाइपोथैलेमस। भूख प्यास कौन लगाता है? हाइपोथैलेमस। एक चीज आप देखेंगे कि जिनमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव होगा, जिनमें हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव होगा वो चक्कर पकड़ ज्यादा करते हैं। चक्कर पकड़ का मतलब हलचल, ठीक है, ज्यादा करते हैं। समझने वाले समझ गए। थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और बता दें कि हमको भूख प्यास कौन लगाता है, कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये देखेंगे कि लड़कों में ज्यादा एक्टिव होता है। किसमें? लड़का में। हाइपोथैलेमस लड़का में ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, लड़कों में क्या होता है कि ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए लड़के आप देखे होंगे बाजार में या गांव में दिन भर अगर कोनो ईंट दिख जाए उनको कायदे की, तो दिन भर उसी के आगे पीछे दौड़ते रहेंगे कुत्ते की तरह। ठीक है, इसी तरह कुत्ते की तरह। चलिए बाबू, तो लड़की में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस उनका ज्यादा एक्टिव होता है। अब ज्यादा एक्टिव क्यों होता है? उत्तेजित भोजन की वजह से, उत्तेजित भोजन ग्रहण करने की वजह से उनमें हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उत्तेजित भोजन का मतलब जैसे मुर्गा हो गया, मछली हो गया, बकरा हो गया, यानी मसाले वाली चीजें, जितने भी मसाले वाली चीजें हैं ये उत्तेजित भोजन में आ जाएंगी। ठीक है, किस भोजन में? उत्तेजित भोजन में। और इसी उत्तेजित भोजन को ये लड़के बहुत तेजी से खाएंगे, जैसे मुर्गा, मछली। ठीक है, ये सारी चीजें उत्तेजित भोजन लड़के बहुत तेजी से खाते हैं। इस कारण इसलिए उनमें जो हाइपोथैलेमस होता है बाबू भैया वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सल्फोनिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है इनसे? एक सल्फोनिक एसिड। किससे मिलेगा भैया? तो ये हमारे जो उत्तेजित भोजन है इसमें से क्या मिलता है? सल्फोनिक एसिड। और ये हमारे हाइपोथैलेमस को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है। लड़कियों में इतना एक्टिव नहीं होता है, लड़कियों में हाइपोथैलेमस कम एक्टिव होता है, इसलिए लड़कियां ज्यादा मतलब हलचल नहीं करती हैं। लेकिन लड़कों में ये आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, इसलिए लड़का बहुत ज्यादा हलचल करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो बहुत चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि अभी हमने आपको जो है ये क्लियर हो गया है अग्र मस्तिष्क। अब देखेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में देखेंगे तो मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, कार्पोरा होगा और सेरिब्रल पेनिट्रिकल होगा।
कार्पोरा होगा और कौन, सेरिब्रल वेंट्रिकल होता है। कार्पोरा में क्या होता है बाबू, समझ लेना ध्यान से, देखने और सुनने का कार्य कार्पोरा करता है। जो हम देख रहे हैं, जो चीज हमको दिखाई दे रही है तो हमारे आंख से, आंख क्या करता है, उस इमेज को, उस प्रतिबिंब को भेजेगा कार्पोरा में। कहा भेजेगा, कार्पोरा में। अब उस कार्पोरा में क्या होता है कि वो चीज हमको दिखाई देगी कैसे, समझिए इसको। ये क्या करता है, सेरिब्रम से पहचान करता है। कार्पोरा क्या करता है, सेरिब्रम से पहचान। आप समझिए थोड़ा सा, सेरिब्रम से पहचान कैसे। जैसे आप जो है हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। अब आपके सेरिब्रम में ये स्टोर हो गया है कि हम आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं। आपको क्या पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं या फिर पढ़ा रहे हैं। ये आपके माइंड के सेरिब्रम में स्टोर है, आपके माइंड के सेरिब्रम में स्टोर है। अब आप कभी हमको मार्केट में देखें या फिर हमारे गांव में देखें या फिर अन्य कहीं जगह पे आपने हमको देखा, और जैसे ही देखा तो आपकी जो है आंखें हैं हमारी इमेज को कैच करके भेज दी कार्पोरा। आपने जैसे हमको देखा तो आपकी आंखों ने हमारे इमेज को कैच करके भेज दिया हमारे कार्पोरा में। अब वो कार्पोरा कैसे पहचानेगा कि आदमी है कौन, ना वो कैसे जानेगा, नहीं जान पाएगा। तो कार्पोरा उसको धीरे से भेज देगा सेरिब्रम में। अब सेरिब्रम में लंबी चौड़ी लिस्ट है, सभी की डिटेल है, हमारे नाना दादी पापा मम्मी चाची चाचा, ठीक है, उनके लड़के बिटिया भाभी, सबकी डिटेल सेरिब्रम में। अब उस सेरिब्रम में डिटेल एक तो हमारी होती है, हम बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं। अब उस इमेज को आप कहा जाएगी, वो इमेज सेरिब्रम में, फिर उस सेरिब्रम में खोजा जाएगा कि हाँ कहाँ गए, अच्छा हाँ उसमें से मिल जाएगा हाली से। फिर अब जाएगा, अच्छा हाँ ये तो बायोलॉजी वाले सर है कि हमको बायोलॉजी पढ़ाते हैं या इनकी वीडियो हम बायोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, क्लियर, आप समझ गए यहाँ से कि देखने और सुनने का कार्य कौन करेगा, कार्पोरा करता है। उसको कंफर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सेरिब्रम का, क्योंकि जो सारी डिटेल्स होती है हमारे सेरिब्रम में होती है। आप किसी को देख के ऐसे उसकी डिटेल नहीं बता सकते हैं। जितनी चीजें हमारे सेरिब्रम में स्टोर होती है उतनी हम बता सकते हैं। जैसे अब हमारे माइंड में ये सेट है कि कार्पोरा लिखा है, हमारे माइंड में सेट है कि कार्पोरा लिखा है। अब कभी भी हम कार्पोरा का इमेज देखें तो जैसे ही कार्पोरा का इमेज देखेंगे तो हमारे सेरिब्रम में स्टोर है कि हाँ ये तो कार्पोरा है, ये तो क्या है बाबू, कार्पोरा है। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही ये क्या करता है, देखता है और इसकी पहचान करने के लिए सेरिब्रम की सहायता लेता है। क्लियर बाबू, कार्पोरा। अब थोड़ा सा देखेंगे सेरिब्रल पेंडिकल क्या होता है। सेरिब्रल पेंडिकल ये क्या करता है, स्पाइनल कोड को बॉडी से कनेक्ट करता है। स्पाइनल कोड को हमारे बॉडी से कनेक्ट करता है। कैसे, आपको पता है ये पिछवा जो दिख रहा है सब बनुआ, यही पिछवा से स्पाइनल कोड निकलेगा और रीढ़ की हड्डी में से सब ऐसे पूरी दुनिया में फैला रहेगा, सब एकदम फैला रहेगा चारों तरफ। यहाँ 31 जोड़ा स्पाइनल कोड होते हैं। कितने भैया, 31 जोड़ी ऐसे होते हैं स्पाइनल कोड की, जो पूरी बॉडी को क्या करती हैं, बढ़िया से कंट्रोल करती हैं। तो उस स्पाइनल कोड को माइंड से कनेक्ट कौन करता है, सेरिब्रल पेंडिकल करता है। कौन करेगा बाबू, सेरिब्रल पेंडिकल। क्लियर यहाँ तक। अब थोड़ा सा देखेंगे पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में। क्लियर, दो बात बताए थे, दोनों बता दिए। पश्च मस्तिष्क में देखेंगे कि पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग। पश्च मस्तिष्क के बाबू कितने भाग, तो दो भाग, जिसमें से पहला हम लोग देखेंगे सेरिबेलम। पहला किसको देख लेते हैं, सेरिबेलम को देख लेते हैं। सेरिबेलम में क्या होता है कि बॉडी की बैलेंस को बनाता है। सेरिबेलम क्या करता है कि हम देखिए अभी सपोज यहाँ पे खड़े हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, तो हमारी इस बॉडी को बैलेंस कौन बनाए रखा है, माइंड। माइंड बनाता है। और उस माइंड में कौन सा हिस्सा, तो उस माइंड के तीन हिस्से, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। उन तीनों में से कौन सा हिस्सा, तो पश्च मस्तिष्क। उस पश्च मस्तिष्क में कौन सा हिस्सा, तो सेरिबेलम। सेरिबेलम ही हमारे माइंड में सेट है कि हम अगर ऐसे पैर रख दिए तो नहीं गिरेंगे, ऐसे रख देंगे तो गिर जाएंगे। इस बैलेंस को कौन बना रहा है, सेरिबेलम। अब सेरिबेलम में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अभी सेरिबेलम एक्टिव नहीं रहता है। जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, जो अभी कुछ वर्ष के हुए हैं, 1-2 साल के हैं, उनमें अभी सेरिबेलम क्या होता है कि एक्टिव नहीं हुआ रहता है, इसलिए वो बच्चे चल नहीं पाते हैं।
इसलिए आप देखेंगे तो जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं तो वो चल नहीं पाते हैं क्योंकि उनका सेरिबेलम अभी एक्टिव नहीं होगा। अब इसमें एक चीज केस क्या होता है कि शराबियों में देखेंगे तो शराब वराब पीने के बाद ये काम नहीं करता है। ठीक है, जो शराब वराब पी लेता है उसका सेरिबेलम काम नहीं करता है, इसलिए शराब पीने के बाद अरे बाप रे बाप ऐसे ऐसे सब लड़खड़ाने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे शराब पियेंगे सेरिबेलम काम करना बंद, सेरिबेलम काम करना बंद, आपकी बॉडी का बैलेंस बनाओ बनेगा नहीं। जैसे पैरों देखो, एक उधर इधर तो एक तो जाएगा उधर। ठीक है, एक पैर रखो यहाँ तो जाएगा यहाँ, क्योंकि बॉडी का बैलेंस नहीं बनाता, नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि ये सेरिबेलम काम करना बंद कर दिया। इसके बाद देखेंगे हम लोग पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग मेड्यूला एब्लांगाटा। क्या होता है मेड्यूला एब्लांगाटा? मेड्यूला एब्लांगाटा क्या करता है, बॉडी के अंदर जितनी भी क्रिया होती है, बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है, सभी को यही कंट्रोल करता है। यही सबको कहता है कि भैया तुम बढ़िया से सांस लो, फेफड़े को कहेगा, पाचन को कहेगा तुम बढ़िया से पाचन करो। ठीक है, वहां पे हम जब आपको पाचन पढ़ा रहे थे तो वहां पे शायद नहीं बताया रहा होगा कि मतलब माइंड में कौन सी क्रिया है, जैसे हार्मोन्स को कब निकलना है, एमाइलेज एंजाइम्स को कब निकलना है, कौन सा ऐसा कहाँ कैसे पचेगा, ये सारे सिस्टम मेड्यूला एब्लांगाटा करवाता है। मेड्यूला एब्लांगाटा क्या करता है, पाचन की क्रिया करता है, श्वसन की क्रिया करता है आदि, मतलब जैसे किडनी को रक्त को छानना आदि जो क्रिया शरीर के अंदर की, जो बॉडी के अंदर की जो क्रिया होती है सबके सब कौन करेगा, मेड्यूला एब्लांगाटा करता है। क्लियर बाबू? मस्तिष्क ये आपका खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अभी थोड़ा सा एक चैप्टर इस पे और बनेगा, तब तक आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो।